Good morning, all of you, and welcome to Math by BK यादव सर चैनल। आज हम मैथ में औसत पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी आपके चैनल मैथ बाय BK यादव सर उस पर अपलोड कर दी है। ठीक है, वो देखने के लिए इस चैनल पे जाइए, मैथ बाय BK यादव सर। उस पर काफ़ी और वीडियो डाली हुई है, तो आप देख सकते हो। डेली करंट अफेयर 4 बजे मिल जाती है, और जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों दिन में प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो 5th पार्ट पढ़ते हैं आज हम। 5th पार्ट औसत का, एवरेज का। ठीक है, देखो, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर हावर से रेवाड़ी से कनीना जाती है। दोबारा से सुनिए, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड या चाल से रेवाड़ी से कनीना जाती है। दूसरी, ये तो जाने की हो गई। वापिस आने की क्या है, 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापिस आती है। तो दोनों का औसत बताओ। ठीक है, यानी कि चाल आएगा बीच में, पर हावर की चाल से ये जाती है, ये आती है। ठीक है, तो देखो, तो आपको क्या निकालना है। अगर चाल दे रखी है, पहले वाले की दे रखी है कितनी, 40 किलोमीटर पर हावर, और दूसरे की दे रखी चाल कितनी, 60 किलोमीटर पर हावर। यानी कि ये पॉइंट है, ये रेवाड़ी है, यह पे रेवाड़ी है। ठीक है, रेवाड़ी से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे कनीना आके रुक गई वो। ठीक है, और कनीना से ही वापिस रेवाड़ी जाती है वो, यानी कि आने का तो 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आती है। ठीक है, यानी कि रेवाड़ी से कनीना आ जाती है, और कनीना से इस पॉइंट से इस तरफ आती है, यानी कि रेवाड़ी दोबारा से पहुंचती है तो 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाती है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, a मानो आप इसको और b मानो इसको। ठीक है, आराम से सोल्व हो जाएगा। कीजिए, a कितना है, यानी कि 2 इंटू मतलब गुना 40 गुना 60, और नीचे क्या है a प्लस बी, यानी कि 40 प्लस 60। क्लियर। अब इसको और सोल्व आउट करोगे तो कितना होगा, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 100, और इसको करोगे कितना आएगा 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितनी की स्पीड आई, औसत, दोनों की औसत 48 आई है। ठीक है, कितनी औसत आई भाई, 48। क्लियर, 48 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आना और जाना होगा, तब दोनों का औसत सेम होगा। ठीक है, यानी कि एक 40 है, दूसरी 60 है, तो दोनों को अगर इक्वल लेके चलना है, औसत निकालनी है, तो 48 आएगा इसका आंसर। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से रेवाड़ी से रोहतक जाती है। ठीक, यानी कि ये पॉइंट है आपका, ये रेवाड़ी है। रेवाड़ी से चलना स्टार्ट किया, वो कहाँ पे जाके रुकी वो रेलगाड़ी, वो जाके रोहतक जाके रुक गई। क्लियर, यानी कि इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर हावर, और अगर उसी पॉइंट से वापिस रेवाड़ी आई, तो रेस की चाल कितनी थी, 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड। क्लियर, तो आपको क्या करना है, चाल दे रखा है, चाल कितनी दे रखी है, एक तो 60 किलोमीटर पर हावर, और दूसरी चाल दे रखी है आपको 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वापिस आती है। ठीक है, दोनों को क्या करोगे, चाल का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी।
ठीक है, a प्लस बी। क्लियर। अगर इसको आगे सोल्व आउट करोगे तो 2 इंटू ए कितना है 60 है, इंटू बी कितना है 80 है, अपॉन ए प्लस बी यानी कि 60 प्लस 80। क्लियर। अगर इसको और ज्यादा सोल्व आउट करोगे, ठीक है, करो इसको, 8 6 48, 48 दूनी 96 यानी कि 9600। इसका कितना होगा, इसका होगा 140। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, इसको पॉइंटों में कैंसिल करो, पॉइंटों में आएगा शायद ये आएगा 68.57। ठीक है, 68.57। ये क्या है कि दोनों की औसत है, दोनों रेलगाड़ियों की जाने का और वापस आने का दोनों की औसत है। यानी कि रेवाड़ी से रोहतक गई और रोहतक से ही रेवाड़ी वापस आई तो चाल में फर्क था। गई जब तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई और वापस आई तब वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है रेवाड़ी। ठीक है, तो दोनों का कंबाइन औसत निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा 2ab प्लस a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, इसे सोल्व आउट करो, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट टाइप है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है आपको, मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री है। यदि सोमवार गुरुवार का 4/5 गुना है तो गुरुवार का औसत तापमान बताओ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भैया। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इसको। इसी ट्रिक से करवाऊंगा, बेसिक से भी सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप देखिए सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान बोल रहा है, यानी कि एक तो सोमवार आएगा बीच में, सोमवार। ठीक है, उसके बाद मंगल आता है, फिर आता है बुधवार। ठीक है, यानी कि 3 आते हैं, सोमवार मंगलवार और बुधवार। इनका औसत तापमान कितना दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। उसके बाद बोला है मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 है, यानी कि एक तो मंगलवार आएगा। ठीक है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है। ठीक है, बुधवार के बाद कौन सा आता है, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार। इन तीनों का औसत तापमान कितना है 34 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 34 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपको दिन गिनने हैं, 1 मंगलवार, 2 बुधवार, 3। ठीक है, 3 दिन है, यानी कि 3 दिनों का औसत तापमान कितना दे रखा है, एक का 37 डिग्री दे रखा है, 3 का कितना होगा इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही एक का अगर 34 डिग्री दे रखा है तो 3 का निकालोगे तो इंटू 3। क्लियर। इसको आगे सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो, इसकी कितना होगा 111 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 111 डिग्री सेल्सियस। और इसको सोल्व आउट करोगे कितना होगा 4 इसको सोल्व आउट करोगे तो इसका आएगा 102 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 102 सेल्सियस। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, देखो 3 का तो ये दे रखा है। ठीक है, 3 का टोटल आया है 111 डिग्री सेल्सियस, इन तीनों का आया है कितना 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब क्या करोगे 111 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके आगे क्या करोगे, पहले वाले 3 दे रखे हैं और लास्ट वाले 3 दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि पहले वाले 3 लिखे, उसके बाद लास्ट वाले 3 कितने हैं 102 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ, क्लियर। उसके आगे देखो, अब इसका डिफरेंस कितना है ये देखना आपको कि अंतर कितने का है। कितने का अंतर हुआ भाई, बताओ जल्दी से, कितने का अंतर हुआ
शाबाश, गुड। 9 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, ओके। अब आपको क्या करना है आगे देखिए, इसके आगे क्या करना है, क्या बोला है, सोमवार गुरुवार का 4/5 गुना है, ठीक है। यानी कि आपको सोमवार दे रखा है, ठीक है, और गुरुवार ठीक है, इसका कितना दे रखा है, 4/5 गुना दे रखा है, गुना, ठीक है। यानी कि सोमवार कौन सा आएगा, ऊपर वाला आएगा, और गुरुवार कौन सा आएगा, नीचे वाला। ये मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग होती है जिससे वो पहले आता है यानी कि ऊपर आता है, और जो स्टार्टिंग के दूसरे नंबर पे आता है वो नीचे आता है हमेशा, ठीक है। तो आगे देखो, यानी कि आपको कहने का मतलब है सोमवार का क्या है, सोमवार का 4 और गुरुवार का कितना है, गुरुवार का निकालोगे कितना है, 5, क्लियर। अब इसको क्या करोगे, 9 दे रखा है, यानी कि 4 × 9 एंड 5 × 9, दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। देखो अब क्या करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 36 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सोमवार का पूछा होता आपको तो सोमवार का बता सकते थे कि कितना है, कि सर 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है, गुरुवार का पूछा है, यानी कि गुरुवार नीचे है, तो गुरुवार का कितना आएगा, 54 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 54 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, क्लियर हुआ। सॉरी 45 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चल देखेगा भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद बोला है मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान अगर 36 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यदि सोमवार गुरुवार का 5/4 गुना है तो सोमवार का औसत तापमान कितना आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, बेसिक से मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, अगर आप बेसिक से करना चाहो तो उससे कर सकते हो, अगर ट्रिक से करना चाहो तो मैं ये क्वेश्चन ट्रिक से करवाऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ओनली आपको ट्रिक से करवाऊंगा, अगर बेसिक से करना चाहो तो सेम इसी तरीके से पहला क्वेश्चन डाल रखा मैंने, उस बेसिक से करवाया था, ठीक है। अब देखो ट्रिक से करते हैं, यानी कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस, भाई कितने का है, सोमवार से बुधवार, सोमवार मंगलवार और बुधवार, यानी कि कितने से गुना करते थे हम, 3 से, लास्ट औसत निकालते थे। अगर दूसरे की दे रखी है, दूसरे कितनी है, 31 डिग्री सेल्सियस इंटू ये भी 3 है, भाई सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार 3 का ही है, ठीक है। अगर ये भी 3 का है तो आपको क्या करना है, देखिएगा क्या करना है आपको, माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करिए, यानी 31 डिग्री सेल्सियस माइनस 33 डिग्री सेल्सियस करोगे कितना आएगा, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इंटू 3 सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। ट्रिक में जो 3 दे रखा है इंटू में ये सेम ऐसे की ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब यानी कि कहने का मतलब क्या आया है आपका, कि कितना है भाई, अब इसकी दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, कितनी आएगी, 3 दूनी 6 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। बेसिक से करोगे तो यहाँ तक भी 6 डिग्री सेल्सियस आएगा, देख लेना करके, क्लियर। उसके बाद है, ध्यान से देखना, उसके बाद दे रखा है, यानी कि गुना कितना दे रखा है, 5/4, यानी कि सोमवार गुरुवार का 5/4 गुना है, ठीक है, 5/4 गुना है, यानी कि सोमवार कौन सा आएगा, ऊपर वाला, और गुरुवार कौन सा आएगा, नीचे वाला। पहले आता है वो हमेशा ऊपर आता है, ठीक है।
अब करोगे तो क्या कितना करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको करो 6 पंजू 30 डिग्री सेल्सियस, और इसको करोगे तो 6 चौके 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर है, ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली टाइप है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 19वीं पारी का औसत कुछ था। ठीक है, हमें नहीं पता क्या था, लेकिन कुछ था, यानी कि कुछ तो जरूर था। यदि वह 20वीं पारी में 100 रन बनाता है, ठीक है, यानी कि उसकी 20वीं पारी स्टार्ट हुई तो वह 100 रन बनाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, कितने अंकों की बढ़ोतरी होती है, 2 अंकों की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो 19वीं पारी का औसत बताओ, 19वीं पारी का औसत, एग्जैक्ट में औसत क्या था। ठीक है, काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिकेट से संबंधित, पारियों से संबंधित, बॉलर से संबंधित क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं। यानी कि एक साइड क्या लिखोगे, पारी, ठीक है, दूसरी साइड क्या लिखोगे, रन, यानी कि पहली साइड कितनी पारी है, दूसरी साइड कितने रन बनाए हैं। ठीक है, यानी 19वीं पारी का तो औसत हमें पता ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ के चलना है हमें। यदि वह 20वीं पारी में 100 रन बनाता है, यानी कि पारी थी 20वीं और रन कितना बनाता है, 100 रन बनाता है। क्लियर, और 2 अंकों की वृद्धि होती है, पहले तो पारी के अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि पारी के अंदर 2 रनों की वृद्धि हुई। ठीक है, कहने का मतलब है 40 पारियों में 100 रन बनाएगा। क्लियर, 40 पारियों में 100 रन बनाएगा। अब क्या करोगे, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, यानी कि अब उसका 19वीं पारी का औसत निकालना है, तो कितना आएगा, सीधी ट्रिक है, कितना आएगा भाई, 60। ठीक है, लेकिन 2 अंकों की वृद्धि हुई है, 2 अंकों की वृद्धि हुई है, यानी कि 60 प्लस 2, यानी कि उसकी औसत 19वीं पारी की कितनी है, 62 की औसत से रन बनाता है। ठीक है, यानी कि 62 की औसत से रन बनाता है और 20वीं पारी में पूरा 100 रन बना लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक से करवाऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन, काफी लेंथ है, सी टाइट एच टाइट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य एक परिवार की, यानी कि 3 वर्ष पहले की बोल रहा है कि सदस्य कितने हैं, 5 हैं, एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है, वर्तमान में एक छोटा बच्चे का जन्म होता है, और आज भी उसके परिवार जो था, परिवार में औसत आयु उतनी ही है जो पहले थी, 3 साल पहले थी, तो बच्चे की उम्र क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, देखिएगा, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, नजर स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य हैं। ठीक है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य की आयु कितनी है, 17 वर्ष, 17 वर्ष। क्लियर, अब आगे क्या बोल रहा है, अगर 3 साल पहले की है तो अब की कितनी होगी, यार 3 साल पहले की बोल रहा है तो अब की, वर्तमान की कितनी होगी, वर्तमान की कितनी होगी, इंटू 3 करेंगे तो वर्तमान की आएगी। ठीक है, यानी कि इंटू 3। क्लियर, कितना आएगा, 85, यानी कि 85 वर्ष। ठीक है, 85 वर्ष, यहां तक क्लियर है। यानी कि 3 साल पहले की बोल ली है, और अब की निकालोगे, वर्तमान की निकालोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 85। क्लियर, अब उसके बाद बोला है, यहां तक क्लियर, यानी कि वर्तमान में क्या आई है भाई, वर्तमान के अंदर ध्यान से सुनना, 85 वर्ष तो है। ठीक है,
यानी कि पहले की बोल ली है, वर्तमान में 85 वर्ष तो है, ठीक है, 85 वर्ष इंटू, अब आगे क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष की बात कर रहा है, और सदस्य कितने हैं, 5 सदस्य हैं, यानी कि 85 3 की बात कर रहा है, 5 सदस्य हैं, 85 वर्ष तो ये आ गई, मतलब वर्तमान की 85 वर्ष आई, और पहले की कितनी थी, 3 वर्ष पहले की 5 सदस्य थी, यानी कि टोटल कितने हो गए, 5 सदस्य थे तो टोटल 15 हो गए, यानी कि 85 इज इक्वल टू 15। यहाँ तक क्लियर है, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस आएगा, यानी कि ऐड करना होगा हमें, ठीक है, ऐड करोगे तो कितना होगा भाई, 85 90, यानी कि 100, 100 पूरा पूरा, ठीक है, कितना आएगा 100 वर्ष, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, आज भी उतनी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, ठीक है, हम मानते इतनी है, तो बच्चे की उम्र क्या होगी, ठीक है, तो बच्चे की उम्र क्या होगी, देखो ध्यान से, पहले कितनी थी, 17 वर्ष थी, ठीक है, 17 वर्ष, ध्यान से सुनना, 17 वर्ष थी, ओके, तो परिवार की वही है, लेकिन एक बच्चे ने तो जन्म लिया है भाई परिवार की औसत आयु वही है, मैं मानता हूं कि 5 सदस्य है, लेकिन एक बच्चे ने भी तो जन्म लिया है, छोटे बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन परिवार के सदस्य तो बढ़ेंगे ना भाई, यानी कि 5 की बजाय अब कितने होंगे, 6 सदस्य होंगे, ठीक है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, यानी कि 102 वर्ष। एक ओनली एक परिवार में एक बच्चा बड़ा है, तो एक बच्चा ने जन्म लिया है, एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो एक बच्चे की ज्यादा आएगी, यानी कि इन दोनों का अंतर कितने का है, माइनस करोगे 100 इंटू 100, 100 माइनस 102 करोगे तो कितने आएगी, 2 वर्ष। और बच्ची का या बच्ची की उम्र पूछ ले तो बच्चे की उम्र कितनी है, 2 वर्ष, ठीक है, यानी कि बच्चे की उम्र कितनी आई भाई, 2 वर्ष। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, ओनली ट्रिक से करना आपको। देखो ध्यान से, 3 वर्ष दे रखे हैं और परिवार में पहले की बोल रहा है, देखो ये याद रखना, यानी कि 3 वर्ष पहले की बोल रहा है इसने, तो 3 वर्ष पहले की बोल लेगा तो आज की तो निकालोगे वर्तमान की, 3 वर्ष पहले था तो आज आएगा, तो इनको 3 मल्टीप्लाई यानी कि 85, ठीक है, 3 वर्ष और 5 सदस्य हैं यानी कि 15, उन दोनों को ऐड करोगे तो कितना, यानी कि टोटल मिला के 100 वर्ष के लगभग उसकी वर्ष होती है, यानी कि 5 सदस्यों की आयु, ठीक है। अगर 5 सदस्य की 100 है तो एक बच्ची ने तो जन्म लिया है भाई, बच्ची का जन्म तो यानी कि सदस्य तो काउंट होंगे 6, ठीक है, यानी कि 5 दे रखी 6 है, वर्ष दे रखी 17, इसे में करोगे तो 102 आएगा, और ये 2 वर्ष इस बच्चे की क्या है, आयु। चलो आज का औसत पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम बताइएगा कौन सा टॉपिक है, ठीक है, कौन सा टॉपिक करवाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये चल रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, 6 व्यक्ति हैं एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, उनमें से प्रत्येक 5 ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए, यानी कि 5 व्यक्तियों ने 40-40 रुपए भोजन पर खर्च किए हैं प्रति व्यक्ति, ठीक है। यदि चौथा व्यक्ति अपनी औसत का भोजन में 50 रुपए अधिक खर्च करता है तो कुल खर्चा कितना होगा, यानी कि टोटल खर्चा कितना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पीछे से उठा के लेके चलेंगे, ठीक है, पीछे से उठा के लेके चलेंगे ऐसे क्वेश्चन, यानी कोई भी अगर होटल खाना खाने से संबंधित ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप एक्स मान के करिए, जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कुल खर्चा कितना है, कुल खर्चा है हमारा x, हमें नहीं पता खर्चा तो हम निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे तो x मान सकता हूं मैं इसको कि हमारा खर्चा लगभग मान लीजिए x रुपए खर्चा हुआ है, ठीक है, x रुपए खर्चा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति पर कैंडिडेट भोजन पर 40 रुपए खर्च करते हैं,
ठीक है, 5 व्यक्ति हैं और 40 रुपए पर कैंडिडेट देते हैं, तो 5 के ऊपर कितना देंगे? 200 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ? कितने रुपए देंगे भाई? 200 रुपए देंगे। और अगर 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो 1 का x मानना खर्चा, तो 6 का 6x मानेंगे। ठीक है, यानी कि 6 व्यक्तियों का खर्चा कितना है टोटल? मान लीजिए x मानना था, 6 व्यक्तियों का 6x है, और 5 व्यक्ति 40 रुपए के हिसाब से भोजन पर खर्चा करते हैं, तो 200 रुपए भोजन पर खर्चा करेंगे। क्लियर? आगे देखिए, अब इसको क्या करोगे? इक्वेशन टाइप बनेगी। ठीक है, देखिएगा कैसे इक्वेशन टाइप बनती है। यानी कि टोटल 5 व्यक्तियों का भोजन खर्च कितना है? 200 रुपए है। ठीक है, 5 रुपए का भोजन खर्च 200 रुपए है, और खर्चा निकालना है। खर्चा निकालोगे तो प्लस x है टोटल खर्चा। ठीक है, और व्यक्ति कितने हैं ये हमें ये दे रखा है। ठीक है, और लेकिन 50 रुपए जो छठा कैंडिडेट था वो 50 रुपए अपने औसत का अधिक खर्च करता है, यानी कि औसत तो मान लीजिए x थी दोनों सभी की खर्चे की। ठीक है, और वो 50 रुपए अधिक खर्च करता है, तो प्लस 50 भाई 50 तो जुड़ेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 6x, यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं? 6x। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे, x एक साइड लेके चलो, रकम वाली एक साइड लेके चलो। 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 6x। ये x लेके आओगे तो माइनस x होगा, इस साइड लेके आओगे तो। ठीक है, यानी कि 250 इज इक्वल टू 5x, और x का मान निकालोगे तो 250 इज इक्वल टू, ये नीचे आएगा तो अपॉन में, यानी कितना आया? 50। ठीक है, यानी कि x का मान 50 आया है। कैंडिडेट कितने हमारे पास? टोटल तो 6 है, 50 तो खर्चा लगा लिया, इसमें काउंट कर लिया, यानी कि 6 कैंडिडेट हैं और 50 खर्चा है, तो 1 का निकालोगे तो 50 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? टोटल खर्चा कितना है? 300। ठीक है, कुल खर्चा पूछे तो कुल खर्चा कितना है? 300 रुपए खर्चा 6 व्यक्तियों का हुआ है। ठीक है, 6 व्यक्तियों का टोटल खर्चा हुआ है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करने के बाद एक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। एक शेयर करोगे तो क्या होगा? चैनल ग्रोथ करेगा, और जल्दी से हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अपनी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका भी कुछ योगदान बनता है कि हम इतनी मेहनत से क्लास लगाते हैं, आपके विश्वास के ऊपर क्लास लगाते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।